नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 अपना राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 अपना राजस्थान पर आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइएगा ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी विद्यार्थी जो है बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से बेटा पढ़ सके। आज का जो टॉपिक है वो हमारा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, तो फटाफट से जुड़ जाइएगा। और जो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं वो थोड़ा सा यार पढ़ लो यार, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है ये जो है साबित होने वाला। आज का जो टॉपिक है वो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, इसके ऊपर हम जो है बेटा डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइए शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से, है ना। तो आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाओ बेटा। चलो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। पहला प्रश्न क्या है? जिसका कोई शत्रु जन्मा न हो उसके लिए बताइए क्या शब्द माना जाएगा। अरे भाई, जिसका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया हो या जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बेटा वन वर्ड में जो क्या कहेंगे भाई? कौन सा बच्चा बताएगा? जिसका कोई शत्रु हो ही नहीं, यानी शत्रु रही। तो देखो आज की दुनिया में तो अगर प्रियंका बात करे तो बहुत लोगों के, हर आदमी का एक शत्रु होता है, लेकिन फिर भी कहीं भले आदमी मेरे जैसे जिसके कोई शत्रु नहीं होता तो उसे आजाद शत्रु कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? शत्रु अंता वो होता है जो शत्रु का नाश करते हैं, शत्रु को ना होता है शत्रु को मारने वाला, शत्रुनाशक। तीनों शब्द एक ही अर्थ में है, लेकिन सी वाले शब्द का जो अर्थ है वो ये है बेटा। नीलू, किरण नमस्कार नमस्कार। सी वाले का जो मतलब है वो यही है कि जिसके कोई शत्रु नहीं होता उसे आजाद शत्रु कहा जाता है, ठीक है ना भाई। जिसके कोई शत्रु जन्म ही नहीं हुआ हो ऐसे लोगों को आजाद शत्रु कहते हैं बेटा। आगे है, समस्त पदार्थों को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति के लिए एक शब्द बताइए, क्या होगा? समस्त पदार्थ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाली वह शक्ति जो तमाम लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करती है, उस शक्ति को बेटा क्या कहा जाता है? फटाफट से नीलू बताइए। मेरा सही है, हाँ नीलू बिल्कुल, वेरी गुड। किरण वेरी गुड भाई, फटाफट से बताइए। तमाम जो किसी वस्तु को अपनी ओर जो आकृष्ट करती है ऐसी शक्ति को बेटा गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अरे पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी में वो बल है, जैसे भाटा फेंकते तो भाटा नीचे आ जाता, भाटा मीन्स पत्थर, है ना, तो उसे बेटा क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। तो वह शक्ति जो तमाम जो वस्तुएं हैं जिनको अपनी ओर आकर्षित करती है उसको बेटा यही कहा जाता है। क्लियर है भाई? आगे चलो भाई। निम्न में किस वाक्य के लिए अर्धवार्षिक शब्द प्रयुक्त हुआ है? अर्धवार्षिक किसके लिए कहा जाता है? आपकी एक परीक्षा होती थी, आपको पता हो तो, बचपन में अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी। नीलू, किरण, प्रियंका, अर्धवार्षिक परीक्षा जब होती थी तो बताइए बच्चों उस परीक्षा को कितने महीने बाद में होती थी भाई वो? अरे एक तो परीक्षा तुम्हारी वार्षिक परीक्षा होती थी और एक अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी। तो ये जो परीक्षा ना अर्धवार्षिक के लिए प्रयुक्त हुई है तो ये 6 महीनों के पश्चात होती है। कितने महीनों के पश्चात होती थी बेटा? 6 महीनों के पश्चात, यानी आपको पता है तो दिसंबर और नवंबर के आसपास यह परीक्षा होती थी। कब होती थी बच्चों? दिसंबर और किसके आसपास होती थी भाई? नवंबर के आसपास। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसे क्या कहा जाता है? बताइए बच्चों वह कृति। यह प्रश्न बेटा बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार इस प्रश्न को पूछे गया है कि वह कृति बताइए। हिंदी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें प्रश्न बखूबी से पूछा गया है, वह कृति बताइए जिसमें गद्य और पद्य की शामिल की जाती है, यानी गद्य और पद्य की रचनाएं शामिल। देखो लाइक शेयर नहीं करोगे तो मामला, आपको पता है महिलाओं के लिए एक वैकेंसी और आ रही है, ASI भाई साहब, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, उसमें भी हिंदी है तो मजे हो जाएंगे आपके बेटा, इससे बड़ा मौजा नहीं आएगा। तो उस काव्य को बेटा चंपू काव्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? आज से याद रखना, जब गद्य और पद्य की मिश्रित की बात आ जाती है तो उस काव्य को बेटा क्या कहा जाता है? चंपू काव्य कहा जाता है। क्लियर है क्या भाई? कौन सा काव्य कहते हैं बेटा? उसे चंपू काव्य कहा जाता है। क्लियर है? चलो भाई, जिस सिर पर चंद्रकला हो उस वक्त के बताइए क्या कहा जाएगा? जिस पर चंद्रकला हो, जिसके माथे पर बेटा चंद्रमा हो, क्या हो बच्चों? जिसके माथे पर चंद्रमा हो, चंद्रमा जिसके माथे पर क्या हो बच्चों? चंद्रमा हो, उसको बताइए। 5वां क्वेश्चन बताइए बेटा क्या होगा? बताओ भाई फटाफट से बताइए।
अरे जिसके माथे पर चंद्रमा हो उसे क्या कहेंगे प्रियंका? देखो उसे चंद्रचूड़ भी कहते हैं, चंद्रशेखर भी कहते हैं, शशि शेखर भी कहते हैं। जब तीनों ही कहते हैं तो बेटा फिर इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी डी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। डी इसका सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है? बी नहीं होगा, डी होगा बेटा। वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क के लिए एक शब्द बताइए, क्या होगा? वास्तविक मूल्य मान लो 6 रुपए है और उससे अगले से भैया हम 7 रुपए ले ले, तो उसके लिए वन वर्ड में हम कौन सा शब्द यूज करेंगे भाई? कौन बताएगा आप में से? फटाफट से बताइए, ऑल ऑफ यू। अच्छा, वेरी गुड नीलू, बताइए। उसके 6 रुपए अपन 7 रुपए ले ले तो उसे अधिशुल्क कहा जाता है। डी इज राइट आंसर बच्चों। क्या कहा जाएगा बेटा? उसे अधिशुल्क कहा जाएगा। डी इसका सही आंसर यहां पर माना जाता है। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। बहुत बढ़िया। जिसका कोई घर ना हो उसके लिए प्रयुक्त एकल शब्द बताइए, बताओ भाई। जिसका कोई घर ना हो उसके लिए वन वर्ड बताइए बेटा, क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए। जिसका कोई घर ना हो, कई लोग ऐसे हैं, वास्तव में आज भी दुनिया में हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं विद्यार्थियों जिसके घर नहीं होता है। भगवान करे भगवान सब कुछ इंसान को दे दे, लेकिन गरीबी कभी नहीं देनी चाहिए। कि दुनिया का सबसे बड़ा कोई अभिश्राप है बच्चों तो वो गरीबी है। तो अकिंचन होता नहीं, अकिंचन होता गरीब, अनिकेत होता है। निकेत का मतलब लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं हो, निर्वासित जिसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहां पर बेटा जो आंसर होगा वो सी माना जाएगा। सी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। सी इसका सही जवाब होता है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए। देखो, जिसके भाई ने बाद में जन्म लिया हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द बताइए। जिसको भाई के बाद में जन्म लेने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए बेटा, कौन सा माना जाएगा? जिसके बाद में जन्म लिया हो बेटा, लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जिसने बाद में जन्म, मान लो किसी ने बाद में, गोरी नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, तो बेटा उसे क्या कहा जाएगा? अनुज कहा जाता है। जिसने बाद में जन्म लिया है, यानी तुम्हारे बाद में जो जन्म लिया है वो छोटा होता है, और छोटे भाई को बेटा क्या कहा जाता है? अनुज कहा जाता है बच्चों। अरे क्या कहा जाता है भाई? अनुज कहा जाता है। और बड़े भाई को क्या कहते हैं ना भाई? कौन बताएगा? बड़े भाई को क्या कहते हैं? अग्रज। भ्राता, वत्स यानी बच्चा हो गया। वत्स किसका पर्यायवाची होता है बेटा? बच्चे का पर्यायवाची होता है। याद रखना, किसका पर्यायवाची होता है? बच्चे का। प्रियंका वेरी गुड, नीलू वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। आगे बढ़ो बच्चों। जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए एकल शब्द बताइए। जिसकी उपमा हम नहीं दे सकते, बताओ, खतरनाक हो मतलब है ना, जिसकी उपमा हम दे ही नहीं सकते हो, उसके लिए बताओ बेटा वन वर्ड में हम क्या कहेंगे भाई? फटाफट से बताइए। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसे वन वर्ड में क्या कहा जाएगा? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से, शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से बताइए। जिसकी उपमा नहीं दी सके, अनुपम, अनुपमेय, उपमान और अनुपमान, बताइए बच्चों उसे क्या कहा जाएगा? बोलो भाई। अरे प्रियंका बोल देती अब तक। अनुपम होता है, बिना उपमा के अनुपम कहा जाता है। जिसकी हम उपमा नहीं दे सकते हो, उपमान नहीं हो सकता। गोरी गलत हो गई, गोरी तू भूल गई है। अब पहले वाली तू पढ़ती तो है नहीं। मूल कथा में आने वाली अन्य लघु कथा के लिए बताइए क्या होगा? मूल कथा के बीच में जो लघु कथा आती है, एक मूल कथा आती है और उसके बीच में एक छोटी कथा जब आ जाए तो उस छोटी कथा को बेटा क्या कहा जाएगा? पप्पू लाल बताओ, मेरे लाल, लालों के लाल, पप्पू लाल बता भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में, हाँ भाई बताइए, उस कथा को बेटा क्या कहा जाएगा? कौन बताएगा? किरण बता भाई, फटाफट से बताइए। उत्पात कथा, उपजीव्य कथा, सहचरी कथा, तो अंतः कथा उसे कहा जाएगा। बी इज राइट आंसर बच्चों, बी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। बी होगा बेटा, बी, बी इसका सही जवाब होगा भाई। अंतः कथा कहा जाएगा। पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है बच्चों? फटाफट से बताइए। जो पीछे पीछे चलता हो, कई लोग हैं जो जिंदगी में
कभी आगे की नहीं सोचते, वो केवल ये सोचते कि मैं तो पीछे पीछे चल लेता हूं, मेरा तो क्या ही जाने वाला है, क्योंकि जिंदगी कई लोगों के केवल पीछा करने के लिए बनी है। तो बताइए, पीछा चलने वाला जो आदमी है उसे बेटा वन वर्ड में क्या कहा जाता है? बोलो भाई फटाफट से बताइए। 11। तो बेटा उसे क्या कहेंगे? अनुगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बी नहीं कहेंगे, पुरागामी नहीं कहेंगे, अनुगामी कहा जाएगा। बच्चों लाइक शेयर करो, आगे बढ़ते रहो। क्या कहेंगे बेटा? उसे अनुगामी कहा जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़िए। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है के लिए प्रयुक्त एकल शब्द बताइए। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है बेटा, वह सिद्धांत बताइए। आदित्य तिवारी क्या हाल है भाई? वरुण बताइए, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है बेटा, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या माना जाएगा? बोलो भाई। हर वस्तु को नश्वर मानता है कि दुनिया में सारी चीजें क्या है? नश्वर है। बेटा लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। हर वस्तु को नश्वर मानने वाला क्या होगा? यथार्थवादी, वैराग्यपंथी, अस्तित्ववादी, ठीक है। तो अनित्यवादी होगा बेटा, बी इज राइट आंसर। वैराग्यपंथी नहीं होगा, अनित्यवादी यहां पर माना जाएगा। प्रियंका गलत है, नीलू तेरा सही है भाई। जो कभी ना आया हो, जो कभी ना आया हो उसको बेटा वन वर्ड में क्या कहेंगे? जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। जो कभी ना आया हो, कभी ना आने वाला, बताइए बच्चों उसे बेटा क्या कहा जाएगा? जल्दी बोल दो मेरे प्यारे बच्चों। जो कभी ना आया हो उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 बोलो भाई। जो कभी ना आया हो, जल्दी बोलो बच्चों, फटाफट से लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो कभी ना आया हो उसको वन वर्ड में बच्चों क्या कहा जाएगा? तो बेटा उसे अनागत कहा जाएगा। ए इज राइट आंसर बेटा, अनागत उसे कहा जाएगा। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। अनागत कहेंगे बेटा, अनागत। अनाहुत नहीं कहेंगे बिना बुलाए। जो सबके मन की बात जानता हो, बताओ क्वेश्चन नंबर 14 में बताओ भाई। बोलो बेटा। चौदह में बताइए। बोलो भाई। गोपी कृष्ण बता रहे, नमस्ते नमस्ते बेटा। जो सबके मन की बात जानता है उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे बच्चों? उसे अंतर्यामी कहा जाएगा। क्या कहेंगे बेटा? उसे अंतर्यामी कहेगा। जो सबके मन की बात जानता हो उसे बेटा अंतर्यामी कहा जाता है। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो बेटा, फटाफट से बताइए। महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती है। एक महल में एक भाग होता है जहां पर रानियां निवास करती है। राजस्थान वाले तो जानते होंगे क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा राजा और रानी राजस्थान में ही तो ये है। तो वह भाग जहां पर सबसे ज्यादा रानियां होती है बेटा, सबसे ज्यादा रानियां, 107 कम है। बोलो भाई फटाफट से बताइए। गोरी, अरे इस सीईटी का विरोध कर लो, 40% ले आओ तुम सब मिलके भाई, नहीं तुम्हारी कसम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अभिश्राप हो जाएगी ये। रनिवास, अंतःपुर, हरम खाना, उपयुक्त सभी, डी इज राइट आंसर। उपयुक्त सभी होगा क्योंकि रनिवास भी कहते हैं, अंतःपुर भी कहते हैं और हरम खाना भी कहा जाता है बच्चों। याद रखना, हरम खाना भी उसको कहा जाता है। तो यहां पर डी इसका सही आंसर जो है बेटा माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई? जिसे किसी बात की जानकारी ना हो उसके लिए प्रयुक्त एकल शब्द बताइए। जिसको किसी भी बात की जानकारी नहीं हो, जिसको कोई पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसको बताओ बेटा वन वर्ड में क्या कहेंगे? बोलो भाई। जिसको किसी भी चीज की जानकारी नहीं हो, जो घूम रहा हो ऐसे ही, हेमराज बेटा बताइए। बोलो भाई, बोलो भाई क्या होगा? किसी भी चीज की जानकारी नहीं हो। लेट्स स्टार्ट हो जा बेटा, कर ले फटाफट से, लाइक शेयर करता रहे। नीलू तूने दिया नहीं कि अनविज्ञ, सी इज राइट आंसर बेटा।
अनभिज्ञ यहां पर सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए क्या होगा बच्चों, अनभिज्ञ यहां पर सही आंसर होगा भाई। क्लियर है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग, प्रयुक्त बताइए क्या होगा, पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग, इसके लिए वन वर्ड बताइए बेटा क्या माना जाएगा। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से किरण, पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग, इसको वन वर्ड में बच्चों क्या कहेंगे सर जी? बोलो भाई महेंद्र सर, आजा महेंद्र, आजा बेटा, आजा, स्वागत है, अभिनंदन है। बोलो भाई, पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है कण, अणु, सूक्ष्माणु और परमाणु। तो बेटा इसको क्या कहेंगे भाई? परमाणु इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों इसको? परमाणु कहेंगे। यार लाइक शेयर करते रहो यार, तुम यार बहुत गंदे छोरे हो गए हो। जो तर्क से परे हो, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, जो तर्क से परे हो, जो तर्क से परे हो बेटा बताइए फटाफट से बताइए, जो तर्क से परे हो। बोलो भाई, तर्क से परे हो भाई, तो तर्कातीत हो गया, तर्क और अतीत हो गया। अतीत का मतलब होता है परे, अतीत का मतलब क्या होता है बेटा? परे होता है मेरे प्यारे बच्चों। अरे अतीत का मतलब क्या होता है? परे होता है, परे। याद रखना अतीत का मतलब जो है वो क्या होता है बेटा? परे होता है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए प्रयुक्त एकल शब्द बताइए। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला, दुनिया में कई लोग हैं जो बातों के नमक मिर्च लगा के ऐसे सेट करके देते हैं जो तुम भी ये सोचने लग जाते हो हाँ यार मामला सही है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला बताइए बेटा क्या कहलाएगा भाई, फटाफट से बताइए। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला, कोई बात नहीं गोपी कृष्ण पढ़ने लग जा। तो अतिशयोक्ति होती है बेटा, क्या होती है? सी इज राइट आंसर, अतिशयोक्ति होती है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर जो कहने वाला होता है उसे वन वर्ड में क्या कहा जाएगा बेटा? अतिशयोक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अतिशयोक्ति कहा जाता है। क्लियर है क्या? चलो भाई, जो व्यतीत हो गया हो उसके लिए प्रयुक्त एकल शब्द बताइए। व्यतीत, जो व्यतीत हो गया है, जो बीत गया है वो लौट के ना आएगा है? चलो बताओ भाई, व्यतीत हो गया है उसको बेटा वन वर्ड में क्या कहेंगे? व्यतीत होने वाले को 20 में बताइए। बोलो भाई, जो बीत गया है, अरे भाई जो चला गया है जीवन से, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे किरण? तो उसको वन वर्ड में कहेंगे अतीत होता है। बीते हुए कल को हम क्या कहते हैं बेटा? अतीत कहा जाता है। बीता हुआ जो होता है उसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाएगा? अतीत कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बच्चों? अतीत उसको कहा जाता है। क्लियर है भाई? जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए वन वर्ड में बताइए बच्चों क्या होगा? जिसकी तुलना नहीं की जा सके उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? जल्दी बोलो बच्चों फटाफट से बताइए। जिसकी तुलना नहीं की जा सके उसे वन वर्ड में क्या कहा जाएगा? बोलो भाई फटाफट से बताइए। जिसकी तुलना नहीं की जा सके उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। जिसकी तुलना नहीं की जा सके, अतुलनीय या अतुल्य होता है। बी इज राइट आंसर। अतुलनीय या अतुल्य माना जाता है, बी इसका सही आंसर माना जाता है। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। जिस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अदृश्य का, बताइए बेटा क्या होगा? अदृश्य को वन वर्ड में क्या कहेंगे भाई? फटाफट से बताइए।
अदृश्य, छोरियों के लिए एक नौकरी और आ रही है ASI, ASI बहुत शानदार नौकरी है, केवल लड़कियां ही उसमें फॉर्म भर सकती है। पुलिस के 1 स्टार की नौकरी है, शानदार वाली नौकरी है, तो उसमें भी हिंदी है, पढ़ लो बेटा। तो जिसे देखा न जा सके, बी इज राइट आंसर बच्चों। जिसे देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बेटा? उसे अदृश्य कहा जाता है, जिसे देखा न जा सके। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो, बोलो भाई। जिसे पहले न देखा गया हो उसके लिए बताइए क्या होगा बेटा? 23वें में बताइए। अरे जिसे पहले कभी देखा ना गया हो उसको क्या कहेंगे भाई? फटाफट से बता दो बेटा। जिसे पहले देखा नहीं गया हो, जो पहली बार देखने को मिल रहा है भाई। 23वें में बताओ रे। बोलो बेटा फटाफट से बताइए। जिसे पहले न देखा गया हो उसको 1 वर्ड में क्या कहा जाएगा? नवीन नहीं होगा, प्रथम दृष्टया पहली बार में, अनुपूर्व दृश्य नहीं होगा, अदृष्ट पूर्व होगा बेटा। डी इज राइट आंसर, डी इसका सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए, बोलो यस या नो। चलो, निम्न में किस वाक्यांश के लिए एकल शब्द है? अदूरदर्शी है। बताइए अदूरदर्शी किसको कहा जाता है बच्चों? फटाफट से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, अदूरदर्शी किसको कहा जाएगा? जल्दी बोल दो भाई फटाफट से, अदूरदर्शी किसको कहा जाएगा? बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 24। तो अदूरदर्शी वो होता है जो आगे का विचार नहीं कर पाता है। कौन होता है बेटा? जो आगे का विचार नहीं कर सके उसे अदूरदर्शी कहा जाता है। कई लोग होते हैं जो जिंदगी में आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते, बस केवल हवा में रहते हैं बेटा, हवाबाजी करते रहते हैं, तो उसे अदूरदर्शी कहा जाता है। क्लियर है भाई? जो देखने योग्य न हो उसके लिए एकल शब्द बताइए। 25 में बताओ बेटा, जो देखने योग्य न हो। जो देखने योग्य न हो उसके लिए बताइए क्या माना जाएगा? बोलो भाई फटाफट से बताइए। देखने योग्य नहीं हो उसको 1 वर्ड में क्या कहेंगे? फटाफट से बोलो भाई। जो देखने योग्य नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अदर्शनीय कहा जाता है। अरे भाई जिसको देखने योग्य नहीं है उसे अदर्शनीय कहा जाता है। आगे चलो। जिसके बराबर दूसरा न हो उसके लिए प्रयुक्त एकल शब्द बताइए। जिसके बराबर दूसरा ना हो उसके लिए 1 वर्ड में बताइए कौन सा शब्द सही बैठेगा भाई? गुरुजी इसके बराबर तो कोई दूसरा है ही नहीं है, यही दुनिया में एक ही भाई साहब है और तो सब ऐसे नींदों में रहते हैं। तो उसके लिए 1 वर्ड में बताइए क्या माना जाएगा बेटा? बोलो भाई फटाफट से बताइए। तो अद्वितीय होता है बेटा, डी इज राइट आंसर। क्या माना जाएगा बच्चों? अद्वितीय यहां पर माना जाता है। अद्वितीय, उसके समान कोई दूसरा ना हो उसको बच्चों अद्वितीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? उसे अद्वितीय कहते हैं। क्लियर है भाई? वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी होती है, वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी होती है। बेटा लाइक शेयर करते रहो यार, ऐसे पाखंड पूजा वाले काम मत करो। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी होती है उसको बेटा 1 वर्ड में बताइए क्या कहा जाएगा? सरकार के प्रयास से जो जारी होती है, सरकार जिसे जारी करती है उसको 1 वर्ड में क्या कहेंगे भाई? कौन बताएगा आप में से? बोलो देखिए कौन सा विद्यार्थी ऐसा ईमानदार, बोलो भाई, बोलो बोलो फटाफट से बताओ बेटा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो उसे अधिसूचना कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसे? अधिसूचना कहा। अधिसूचना सरकार के गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना होती ना,
कोई विस्तृत रूप से कोई सूचना अपन किसी को सरकार को भेजनी होती है जनता तक, तो सरकार जिस शेड्यूल से जिसको जारी करती है उसे बेटा क्या कहा जाता है? अधिसूचना कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? अधिसूचना। क्लियर है भाई? एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से कि हाँ गुरुजी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से। और जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से भाई, सबसे पहले तो ना, बाद में करना और सारी नेतागिरियां। क्लियर है भाई? चलो, अधिनियम शब्द का प्रयोग बताइए। अधिनियम, अधिनियम किसको कहा जाता है बेटा? फटाफट से बोलो भाई, अधिनियम बताओ किसको कहा जाता है? बोलो भाई, अधिनियम किसको कहा जाता है बच्चों? अधिनियम बताइए, बोलो भाई फटाफट से बताइए, अधिनियम किसको कहते हैं? विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम है। विधायिका द्वारा स्वीकृत जो नियम होता है उसको ही बच्चों क्या कहते हैं? अधिनियम कहा जाता है। सरकार द्वारा स्वीकृत नियम जो होता है, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक के लिए बताइए भाई साहब, जो सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक होता है उसको बेटा वन वर्ड में क्या कहते हैं? बताइए, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक। बोलो भाई, बोलो बोलो फटाफट से बोलो, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक को वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अधिनायक। बी इज राइट आंसर बच्चों, बी इसका सही आंसर माना जाएगा। अधिनायक यहां पर सही आंसर होगा। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। वह वाक्य जो विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वह भाषा, एक भाषा विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करने के लिए किए जाने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? भाई कोई भाषा आपके समझ में नहीं आ रही है और उसके दूसरे के विचारों में हम परिणित कर देते हैं, तो उसको बताओ वन वर्ड में हम क्या कहेंगे भाई? फटाफट से बताओ बेटा, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? सॉरी क्या हुआ प्रियंका? तो बेटा उसे वन वर्ड में जो हम शब्द नाम देते हैं उसे अनुवाद नाम देते हैं बच्चों। क्या नाम देते हैं उसे? अनुवाद का नाम दिया जाता है। उसे हम जो कहते हैं, वो शब्द हम जो यूज करते हैं वो अनुवाद होता है बच्चों। क्या होता है? अनुवाद होता है। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए वन वर्ड में बताइए क्या होगा? अरे भाई साहब, जो नील बट्टा कक्का हो, जो कुछ भी नहीं जाने, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? बोलो भाई। तो अज्ञे माना जाता है। ए इज राइट आंसर। ए इसका सही आंसर। बेटा लाइक शेयर कर दो यार, पहले ऐसे दांत मत फाड़ो यार, कर दो ना लाइक शेयर कर दो। वो गरीबों, कर दो बेटा, लाइक शेयर करो पहले, जिसने नहीं किया वो फटाफट से करो। अगली कहानी समझाता हूं तुम्हें। बिना सोचे जो विश्वास करे उसको बताइए क्या कहते हैं? बिना सोचे जो विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं भाई? बोलो भाई 32वें में। अरे बोलो फटाफट से, जो बिना सोचे, तो उसे अंधविश्वासी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? उसे अंधविश्वासी कहा जाता है। बिना सोचे जो विश्वास कर लेता है उसे बेटा क्या कहा जाता है? अंधविश्वासी कहा जाता है। किस वाक्यांश के लिए अनादृत शब्द, अनादृत शब्द प्रयुक्त होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 33 में अनादृत शब्द प्रयोग किया जाता है। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। अनादृत शब्द प्रयुक्त होता है कौन से वाक्यांश के लिए? वन वर्ड जो है अनादृत शब्द है
जो प्रयुक्त होता है, तो यह जिसका आदर न किया गया हो। डी इज राइट आंसर बेटा। जिसका आदर नहीं किया गया हो उसे अनादर कहा जाता है या अनादरत कहा जाता है। जो भी हो, अकॉर्डिंग टू यू उसे अनादरत भी कह सकते हैं। क्लियर है भाई? बोलो यस या नो। अब परिमेय शब्द किसके लिए युक्त होता है भाई? अपरिमेय शब्द बताइए। हट गया नीलू। बताइए अपरिमेय शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है बच्चों? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए। अपरिमेय शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जो नापा न जा सके उसे बेटा अपरिमेय कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? उसे अपरिमेय कहा जाता है। जिसको नापा नहीं जा सकता उसे अपरिमेय कहते हैं। क्लियर है भाई? निम्न में से किस वाक्य के लिए अपठित शब्द प्रयुक्त हुआ है? अपठित गद्यांश आता है ना, कभी कभी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अपठित गद्यांश बताइए किसको कहा जाता है? 35 में बताइए। अपठित शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है भाई? जिसे पहले पढ़ा न गया हो। बी इज राइट आंसर। जिसे पहले पढ़ा न गया हो उसे अपठित कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना, ये जैन धर्म के जो लोग हैं उसकी पालना बखूबी से करते हैं। आवश्यकता से अधिक धन जो है ग्रहण नहीं करना, इसके लिए वन वर्ड बताइए बेटा, क्या माना जाएगा? आवश्यकता से अधिक तो अपरिग्रह होता है। ये जैन धर्म के लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं। अपरिग्रह यहां पर माना जाता है बच्चों। क्या माना जाता है भाई? अपरिग्रह यहां पर माना जाता है। क्लियर है क्या बच्चों? फटाफट से बताइए यस या नो। चलो भाई, निम्न में किस वाक्यांश के लिए अपव्यय शब्द, अपव्यय शब्द जो है अपव्यय बताइए। ये तो आप ही जानते हैं कि तो मितव्ययी होता है, एक अपव्ययी होता है। तो अपव्ययी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है भाई? कौन बताएगा आप में से? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। किरण, अपव्ययी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? अपव्ययी बोलो भाई। देखो बेटा, आप सब गलत बोल रहे हो। जो व्यर्थ ही खर्च करता है, फालतू में खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। ध्यान रखना, जो फालतू में खर्च करता है उसको अपव्ययी कहा जाता है। जिस पर अपराध करने का आरोप हो, बताइए, जिस पर अपराध करने का आरोप हो उसे वन वर्ड में क्या कहा जाएगा? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। जिस पर अपराध करने का आरोप हो उसे वन वर्ड में क्या कहा जाएगा? तो उसे आरोपी कहा जाता है। सी इज राइट आंसर। क्या कहेंगे बेटा? उसे आरोपी कहा जाता है। आरोप करने का हो उसे आरोपी कहते हैं बेटा। क्लियर है भाई? निम्न किस वाक्यांश के लिए अप्रहत शब्द प्रयुक्त हुआ है? अप्रहत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बोलो भाई, अप्रहत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों? फटाफट से बताइए। अप्रहत शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? बताइए। अगला एक प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अप्रहत शब्द पूछा है बेटा, अप्रहत। तो देखो एक बात सुनो सुनम, जो वस्त्र पहना न गया हो और जो जोता हुआ खेत, दोनों ही बेटा अप्रहत कहलाते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार, जय श्री कृष्णा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है बेटा।
ऐसा खेत जिसको जोता न गया हो, ऐसा वस्त्र जिसको पहना न गया हो, उसे अपहृत वस्त्र कहा जाता है। यानी सी इज राइट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? एक काम को बार बार करने के अनुभव वाला बताइए, कहां गया पेन? एक काम को बार बार करने वाला बताइए, प्रयुक्त शब्द क्या माना जाएगा? एक काम को बार बार करने वाले को वन वर्ड में बच्चों क्या कहेंगे? लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक काम को बार बार करने वाला तो ये होगा अभ्यस्त। क्या होगा बेटा? अभ्यस्त होगा। बी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, बी इसका सही आंसर माना जाएगा। क्या आंसर होगा भाई? बी होगा, बी। तो ये था महिला सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती दोनों के लिए। आशा उम्मीद करता हूं जूनियर अकाउंटेंट की क्लासें भी फ्री चल रही है और महिला सुपरवाइजर की क्लासें भी फ्री चल रही है, दोनों फ्री है। मेरे बाद में आपकी ज्योग्राफी क्लास होगी, इसके बाद पॉलिटी और उसके बाद आपकी आर्ट एंड कल्चर की। तो आप सभी है ना जो बहुत बढ़िया डिसेंट तरीके से बेटा पढ़ सकते हो। आपका ये जो मौका है ये आपको बार बार नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं इससे बड़ा मौका फ्री पढ़ा रहा हूं। आपके दोस्तों को भी बताओ और लोगों को भी बताओ कि यार फ्री क्लासेस चल रही है, गणेश शर्मा हिंदी पढ़ा रहे हैं। जल्दी आपके पीएसआई और एएसआई दोनों की क्लास लड़कियों के लिए और छोरों के लिए और छोरियों के लिए मैं फ्री हिंदी पढ़ाने वाला हूं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है, इससे बड़ा मौका आपको नहीं छोड़ना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लोगों को बताएं कि भाई वहां पर जो है शानदार रूप से क्लासेस चल रही है और रेगुलर क्लासें आपकी हो रही है ना। ओके सर, थैंक यू सो मच है ना सर। पीएसआई क्लास बिल्कुल भाई वरुण, पीएसआई और एएसआई दोनों की क्लास में चालू कर दूंगा। फुल सपोर्ट करो भाई, तुम्हारे लिए चीजें खड़ी कर गई थी और तुम्हारे लिए सब कुछ था। आशा और उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपके बहुत अच्छी तरह समझ में। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद भाई।